नमस्कार। इस समय हम जो है बिहार के सुपौल ज़िला में जो महासेतु के नाम से जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध नाम है, बहुत प्रचलित नाम है। ये महासेतु को हर एक लोग जानते हैं। जो बिहार के सुपौल ज़िला में ये पड़ता है, NH57 का ये पुला है, जहाँ से जो बैरज से जो है नेपाल के तराई हिस्सों में जो है लगातार मूसलाधार बारिश होने के बाद बैरज से जो पानी डिस्चार्ज किया जाता है, वो मुख्य धारा के रूप में जो लोगों को जो अपने घरों से बेघर करने का काम करता है, वो यही जगह है जहाँ से पानी दो हिस्सों में अपना जो है रौद्र रूप दिखाता है। ये देख लीजिए, महासेतु को हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं वो पश्चिमी भाग का जो है हिस्सा है, और इस तरफ देख सकते हैं मेरे हाथों के सहारे ये जो है पूर्वी भाग का ये हिस्सा है। इस जगह पर हम ये समझाना चाहते हैं आपको कि ये देखिए, ये जो पानी का धारा है, ये मुख्य धारा है, और बीच में जो है इसको भर दिया गया है बाढ़ के, यानी कोसी के कटाव को जो है उस जगह पर भर दिया है बालू को ले जाकर के। बीच का हिस्सा जो है पूर्ण रूप से बाधित हो गया है भरने के कारण, और पश्चिमी भाग का जो है उसमें भी इसी तरीके का है। लेकिन बताना मेरा खास ये है कि ये जो पूर्वी भाग का जो पानी का धारा है, ये देख सकते हैं आप, ये धारा जो है कुछ ज़्यादा है। ज़्यादा होने का बाद जो है ये जो पानी का रुख लेता है, ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, बिजली के टावर के दिशा में दिखाइए, वो यही पानी है जो पूर्वी कोसी बांध जो है उसके दिशा में जाकर के इस इलाके के बसने वाले जितने भी कोसी तटबंध के अंदर है, उनको यही पानी जो है घर से बेघर कर देता है। अब आइए आप पूर्वी पश्चिमी भाग में, जो जैसे मरौना आता है, निर्मली आता है, वहाँ बेला जो है गोट आता है, या कुकना आता है, बग्गा आता है, वो पूर्वी भाग का पश्चिमी भाग का जो पानी है, वो पानी यदि उस धार से निकलता है तो उन इलाकों में जो है पानी अपना तांडव मचाता है और लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ता है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, आपको ये समझाना चाह रहे हैं हम कि यदि इस पाए से पूर्वी पाए, महासेतु का जो पुल का पूर्वी भाग का जो पाया है और पश्चिमी भाग का जो पाया है, ये दोनों पाया को अगर कंट्रोल कर दिया जाता है, बीच के दिशा से यदि पानी को निकाला जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों भाग की जो बस्ती है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग में जो आबादी है, लोग जो बसे हुए हैं, उनको इस जो है बाढ़ जैसी समस्या से बचने का बहुत बढ़िया उपाय बन सकता है। यदि सरकार जिस तरीके से अरबों खरबों साल के हर एक उस महीना में, जिस महीना में लगातार बारिश का समय आता है और मौसम होता है, और जो है नेपाल के तराई हिस्से में अधिक बारिश होने के कारण जब बैरज से पानी को डिस्चार्ज किया जाता है, तो यही पानी वो है जो इस बाढ़ के कोसी इलाके में जो बसे हुए लोग हैं, उनको अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, अपने घरों को तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। लोग अपने घर को, अपने माल को, मवेशी को, जान माल को नहीं बचा पाते हैं। इस तरह से ये पानी अपना तांडव करता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। यदि सरकार जिस प्रकार कोसी पर अरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं, यदि इस दिशा में और पूर्वी और पश्चिमी दिशा के दोनों हिस्सा को यदि कंट्रोल कर दिया जाता है और बीच के हिस्सा से पानी को बहाया जाता है, ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसको तस्वीरों के माध्यम से, कोसी का दोनों हिस्सा का जो है कितना बड़ा लंबा चौड़ा पानी का बहाव है, लेकिन बीच के हिस्सा में आबादी बच सकता है। दोनों हिस्से में पानी नहीं है, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्से में पानी का बहाव होता है, और उस पानी के बहाव होने के कारण जो है कोसी में बसने वालों को हर एक साल अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। यदि इस दोनों पानी को कंट्रोल कर दिया जाता है, दोनों की दिशा अगर बीच से कर दिया जाता है, नहर टाइप में कर दिया जाता है, तो पूर्वी और पश्चिमी जितने भी लोग कोसी में बसे हुए हैं, इनको बाढ़ जैसी समस्या से राहत मिल सकती है। सरकार अगर चाहे अपने स्तर से इनको करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा मसला इस पर हो सकता है, या बड़ा जिस तरीके से हर एक साल सरकार कोसी पर इतने आपदा से खर्च करते हैं, लोगों का जान चला जाता है, अगर इसको कंट्रोल कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग के लोगों को खुशहाली मिल सकती है, लोग बच सकते हैं, और ये बाढ़ जैसी समस्या से लोगों को निदान हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये महासेतु पुल है, और इस पूर्वी पुल में जो बहाव है आप देख सकते हैं। मैं गिनती से बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 12 पाया पूर्वी भाग में पानी से जो है बहाव का है, और बीच में जो है कुछ भाग पानी का बहाव रुका हुआ है। पश्चिमी भाग में भी इसी प्रकार होगा, लेकिन पूर्वी भाग का जो पानी का बहाव है वो ज़्यादा अधिक से अधिक है, जिस कारण से पूर्वी भाग के कोसी तटबंध में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा समस्या होता है। लोगों का घर जो है उजड़ जाता है, सरकार की बनाई हुई रोड जो है वो टूट जाता है, बाढ़ में ध्वस्त हो जाता है, जिस कारण से सरकार को काफ़ी नुकसान होता है।
अगर इस पर सरकार दिमाग लगा करके और इसको जो है अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, जब सरकार महासेतु बना सकती है कोसी के अंदर, तो सरकार इस पानी को भी कंट्रोल कर सकती है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि पानी की दिशा को सिर्फ जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये पूर्वी बांध को दिखाइए ज़रा। इस बांध का हिस्सा जो है जिस यहाँ से जो है पूरब की दिशा में टर्न ले लिया गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूरब के बजाय इसको पश्चिम की दिशा में अगर टर्न ले लिया जाता है तो ये मुंह का पानी कंट्रोल हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से पश्चिमी भाग का जो बांध है आगे जा कर के वो भी जो है पश्चिम की तरफ टर्न ले लिया है। अगर उस बांध को भी पूर्वी ओर अगर उसको टर्न कर दिया जाता है तो पानी की दिशा दोनों जो है कंट्रोल हो सकता है और बीच से बहाव बन सकता है। और इस अगर बीच से बहाव बन जाता है तो मुझे लगता है कि बीच में जो मुख्य नदी पाई जाती है, पानी का बहाव नदी के द्वारा हो जाएगा और दोनों तटबंध के भीतर जो है लोगों की आबादी बच सकती है। अब हम आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता सकते हैं, पूर्वी भाग में इससे पूर्व में एक सुरक्षा बांध दिया गया था जो मोझा से लेकर के क्या कहते हैं नवा बाखर के बीच में एक गार्ड बांध दिया गया था, जो पिछले वर्ष कई वर्षों से कोसी में ध्वस्त हो जाने के कारण अब और ही ज़्यादा जो लोग बसे हुए हैं उस बांध पर अगर सरकार ध्यान दे उस गार्ड बांध को नवा बाखर से लेकर मोझा के ओर दिशा में खींच दिया जाए, बना दिया जाए, जो बांध पूर्व में था उसको अगर कर दिया जाए तो मुझे लगता है उससे भी लोग सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा इस पर जो है कोई प्रतिनिधि हो या कोई राजनेता हो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ बाढ़ के समय में सभी लोग आपदा की घड़ी में जो है अपना मुखदर्शन बन करके उनको जो है दिलासा देकर चले जाते हैं, लेकिन हर एक साल लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं कोसी के अंदर और वो ढह जाता है। जब ये कोसी की परलें आती है, ये जब अपना तांडव दिखाता है तो लोगों की जान बचना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि देख सकते हैं आप महासेतु की धारा देखिए, बहाव को देखिए। जिस प्रकार इसकी बहाव पूर्वी भाग में है उसी प्रकार जो है इनका पश्चिमी भाग में है, यदि जबकि पश्चिमी से ज़्यादा है पूर्वी भाग में। अगर इसको बीच वाला भाग में कर दिया जाता है, बीच के बहाव में कर दिया जाता है तो ज़्यादा सुरक्षित लोग दोनों भाग के, पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग के लोग जो है कोसी से बचाव में हो सकता है। जो हमारे व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्त मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।